धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी का है। ये इंदिरा ठोकती मोदी की छाती में बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मोदी हाय हाय करने वाले लोगों ने अब पूरे विश्व में हाय तौबा मचा रखी है। इतनी ज्यादा कि किसान आंदोलन से ब्रिटेन कनाडा में भारतीय दूतावासों को खतरा महसूस होने लगा है। अब सिद्धू पाजी ने एक बात कही थी, भट्टी को दूध पर रखो तो उसका उबलना निश्चित है, और किसानों में रोष और आक्रोश जगा दो तो सरकारों का तख्तोताज पलटना निश्चित है। ये बात सिद्धू ने कही थी और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। वो तख्त पलटने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो याह्या खान जैसा कोई तानाशाह है, न जनरल जियाउल हक है और न परवेज मुशर्रफ। तो फिर कौन सी सत्ता पलटने की बात करते हैं सिद्धू साहब? सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम कोई नया नहीं है। किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरह की बयानबाजियां हो रही है वो बेहद ही शर्मनाक है। ये लड़ाई तो किसानों की थी, पर अब ये लड़ाई खालिस्तानियों और मुस्लिम संगठनों की हो चली है। उन मुस्लिम संगठनों की जिन पर दिल्ली दंगे के आरोप है, और अब इस आग में खालिस्तानियों को पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। पहले एक वीडियो सामने आई थी जब खालिस्तानी समर्थक ये नारा लगा रहे थे कि इंदिरा को ठोका है, मोदी को भी ठोक देंगे। फिर बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें खालिस्तानी भिंडरावाला की तस्वीर लेकर आंदोलन करते नजर आए। एक तरफ सिद्धू कहते हैं तख्ता पलट देंगे, दूसरी तरफ ये खालिस्तानी कहते हैं मोदी को ठोक देंगे। युवराज सिंह के पिता अलग ही राग अलाप रहे हैं। पीएफआई और शाहीन बाग वाली दादी भी इसमें कूद गई। मतलब कि इस आंदोलन की आड़ में हर कोई समर्थन तो ऐसे दे रहा है जैसे उनकी बुआ का घर हो। जितनी भी देश विरोधी ताकतें थी सब एकजुट हो चुकी हैं। सरकार का विरोध करना तो ठीक है, वो हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है, पर देशद्रोहियों के साथ मिलकर ये कैसा आंदोलन जब सरकार किसानों से बात कर रही है। सब चाहते हैं कि किसानों को उनका हक मिले, फिर इन लोगों का क्या काम? अब ये आग देश में लगी थी तो इसका धुआं बाहर भी देखने को मिल रहा है। अब विदेश में भी खालिस्तानियों की आवाज़ बुलंद हो रही है। भारत के किसान कानूनों के विरोध में ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और एक ऐसी वीडियो सामने आई जो ये साबित कर रही है कि किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। विदेशों में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए ही भारतीय दूतावासों ने अपने मिशन की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई थी। पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें कथित तौर पर खालिस्तानी मोदी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। ये वीडियो है इंडियन हाई कमीशन लंदन के आगे की, जहां किसानों का समर्थन करते हुए मोदी हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं, वो भी खालिस्तानी झंडों के साथ। ये पहली बार नहीं है जब खालिस्तानियों ने विदेशों से आवाज उठाई हो। इससे पहले भी कई बार वो अपना खालिस्तान प्रेम दिखा चुके हैं, और इस बार किसान आंदोलन के नाम पर ये काम कर रहे हैं। बता दें कि खालिस्तानी झंडे लहराने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर रविवार को लंदन पुलिस ने भारतीय दूतावास की सुरक्षा को कड़ा कर दिया है। यहाँ स्कॉटलैंड यार्ड के अतिरिक्त दस्ते को तैनात किया गया है। बता दें कि सिर्फ ब्रिटेन में नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोग किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, पर शांतिपूर्ण तरीके से। यहां तक कि इस मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी आए और उन्होंने सलाह दी गई कि भैया आप भारत के आंतरिक मामलों में ना बोलें। 2 दिन पहले ही 36 ब्रिटिश सांसदों ने भारत के किसान कानून के विरोध में ब्रिटेन के विदेश सचिव को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें पंजाबी मूल के लेबर पार्टी के सांसदों के अलावा पाकिस्तानी और ब्रिटिश मूल के भी कई सांसद शामिल थे। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से भारत के सामने इन 3 किसान कानूनों के खिलाफ विरोध दर्ज करवाने की मांग की है। हालांकि ब्रिटेन सरकार की ओर से इस चिट्ठी पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं भारत ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और ब्रिटिश सांसदों समेत कई नेताओं के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे देश के अंदरूनी मामलों में गैर जरूरी दखल करार दिया है। विदेशी मामलों के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि हमने भारत में किसानों से संबंधित कुछ ऐसी टिप्पणियों को देखा है जो भ्रामक सूचनाओं पर आधारित है। इस तरह की टिप्पणियां अनुचित है, खासकर जब वे एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित हो। बेहतर होगा कि कूटनीतिक बातचीत राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं की जाए। तो अब सवाल यही कि जब आंदोलन रोटी और सत्ता की है तो खालिस्तानियों का क्या काम? जब किसानों की बात सरकार से चल रही है फिर इन लोगों का क्या काम? क्या विदेशी ताकतों का इस्तेमाल करके खालिस्तानी दंगे भड़काना चाहते हैं? क्या विदेशों से दबाव बनाकर और मानवाधिकारों की दुहाई देकर ये खालिस्तानी किसान को भड़काकर शाहीन बाग 2 की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।